Ja, ja, vanuit 지금 뭐든 같아. 이거 그냥 가서 그냥 야, 너 절대 못 했어. 이런 거 이런 आगा सईद महदी सर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब मुबारक शाह साहब, ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारे ब्लॉक्स के प्रेसिडेंट्स और से आपके आने के खबर सुनने के बाद सब लोग बेताब थे, सब लोग खुश थे, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से बहुत ही शिद्दत से यहाँ पे हमारे वर्कर्स हमारे सबको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए बहुत बेताब थे। लेकिन कल जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से रुकावट हमें देखने को मिली, हमने ये जो हमारे वर्कर्स मीट जो है हमारा अपनी रहनुमा के अंदर ये सारी क्वालिटीज देखते हैं। एक ऐसे दौर में जहां मुश्किल दुनिया को ये नजर आ रहा था, ये दिख रहा था, और कुछ लोग ये तस्वुर कर रहे थे कि पार्टी लरस चुकी है, पार्टी बिखर चुकी है। आपकी आमद ने उन्हें ये पैगाम दिया, आपने बता दिया शेरे कश्मीर का वारिस अभी जिंदा है, और इस पार्टी के अंदर एक नई उरूज और एक नई जान आप पैदा कर सकता है। आपकी आमद ने जिनके अंदर ये नाउमीदी की ये किरण जो देख रहा था, उनके अंदर एक उम्मीद पैदा किया, और ये तस्वुरात कर रहा था कि ये पार्टी डूब चुकी है, ये पार्टी बिगड़ चुकी है, उनको अब एक खतरात एक नजर आने लगा है। इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। छोटी वो बड़ी बात, यहाँ पे दीगर सीनियर्स हमारे लीडर्स हैं, मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी वर्कर्स से ज्यादा आइडियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग जो हो, जो कि हमारे इस नजरियात से पुख्ता अगर वॉलंटियर्स को, कैडर्स को बनाने की जरूरत है, जो कि नजरियाती तौर पर अपनी आइडियोलॉजी के लोगों के बीच ले जाके बताए और नजरियाती तौर पर इस पार्टी को जिंदा रखे। आज इस पार्टी को जरूरत है, आज दिगर जितने भी पर दौड़ रहा है, आज हमारा रकीब, हमारा दुश्मन एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिनकी वजह से आज हम लोगों पर यूपी जैसा मुसल्लत किया है, हम पर इम्पोज किया है। इस मुश्किलात के दौर में भी हमने ये एहसास किया, हमने ये महसूस किया, हमारे पार्टी लीडर सीनियर जनाब कमर अली खुद जैसा, और हमारे जनाब हरीफा जान प्रेसिडेंट जम्मू एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कारगिल यूनिट के, इनकी मुश्किलात, इनकी मेहनतों को हमने देखा है, महसूस किया है। मैं अपनी पार्टी वर्कर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में अपनी पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ा हो, एक नजरियाती पुख्तगी के साथ अपनी नजरिए को ले जाके हम आवाम तक, रूट लेवल तक अपनी नजरियात को पहुंचाए और इस पार्टी को मजबूत करें। और हमारे ये महसूस और प्राउड फील होता है कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में जो हमारे यहाँ पे LHDC काउंसिल जो रन कर रहे हैं, हमारे जनाब CC जनाब फिरोज खान साहब, अपनी बाबसीरती अंदाज से हम काबिल तारीफ है आपका, मगर हाँ ये बात भी सच है कि हम ये महसूस कर रहे हैं कुछ रुकावट, कुछ चीजें जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आज हम ये महसूस कर, एडमिनिस्ट्रेशन आज LHDC को कंफ्यूज कर रखा है। नहीं समझ में आ रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन LHDC को चलाने या LHDC के मुताबिक ये ब्यूरोक्रेट काम करेंगे। ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे आप जैसे रूट लेवल से जो रिप्रेजेंटेटिव हम कल चुन के मैदान में भेजेंगे, अवाम उनसे तवक्को रखती है, अवाम उनसे एक उम्मीद रखती है। जब वही रिप्रेजेंटेटिव के पास पावरलेस
होती है और वो खुद कंफ्यूज है कि भाई मुझे जाके करना क्या है, किस तरीके से नुमाइंदगी करना है, किस तरीके से हमें उन इश्यूज को टैकल करनी है। वहां पे जाके वो खुद असीर होकर ब्यूरोक्रेट के हाथों से क्या तवक्को करेंगे, क्या उन्हें हम एक उम्मीद की किरण कैसे हम उन्हें दिखाएंगे, उन्हें ये एहसास कैसे बताएंगे, कैसे दिलाएंगे कि हाँ हम आपके हर उन डिमांड्स को ले जाके वहां पे रखेंगे और उन डिमांड्स को पूरा करेंगे। आज आखिर मैं अपनी बात को इस अंदाज से खत्म करना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है गिरतों को थामने साथी। इस पार्टी को मजबूत करनी है, बिखरती हुई पार्टी, ये उम्मीद मत करना कि ये पार्टी बिखर चुकी है। जब हमें मजबूरन जुदा किया गया है, हमें मजबूरी में इस चीज को हमने कबूल नहीं किया, बल्कि गन पॉइंट पे हमें ये तस्लीम करवाया है, ये बतलाया कि हमें ये निकाह कबूल है। उस हालात में हमें अपनी पार्टी के नजरियात को पुख्ता करना है, नजरियात को जिंदा करना है, नजरियात के साथ खड़ा रहना है। पहचान होती है, यही बसीरत एक बाबसीरत कौम की पहचान होती है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पार्टी वर्कर्स यूं तो हमारे उमर साहब का जो है प्रोग्राम हमें करना ही था। हमने पार्टी हमारी मीटिंग्स जो है यानी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो है ब्लॉक सतह पे हमारी रिकन्स्ट्रक्शन हम कर रहे थे। कुछ ब्लॉक्स का भी कंप्लीट किया था और कुछ ब्लॉक्स को अभी हमें बचा हुआ था, उसमें हम लोग लगे थे। और हमने सोचा था कि उमर साहब को जो है हम लोग जब आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव कहीं कहीं स्टार दे दिया, तो ये चाहते हैं। और हमारे जो आवाम जो है वो और भी उनमें जान आ गया, वर्कर्स में जान आ गया, वर्कर्स में मतलब जज्बा और हो गया, पार्टी के प्रति जो है और भी इज्जत बढ़ी, उमर साहब ने और भी इज्जत बढ़ी। जो इन हालात में भी पार्टी से मिलने के लोगों से मिलने के लिए आवाज मिलने के लिए तस्वीर लाते हैं, ये उनके और भी चार्ट मालिक नहीं है। ये आप समझते हो कि आपके बीच ये बैठे हैं, तो ये आपके वर्कर्स जो आपके हम लोग यहाँ बैठे हैं या वज़ीराना बैठे, हम इनके बारे में मिन्नत है। ये इंटरनेशनल लेवल के शख्सियत, ये नेशनल सतह के लेवल के शख्सियत, इनकी आपने देखा होगा, स्पीच देखा होगा, पढ़ा देखा होगा, इनकी इंट्रोड्यूस आपने पढ़े होंगे। आप देख लीजिएगा कि इस शख्सियत की जो स्टेचर का कोई शख्सियत आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है नहीं। पहले मैं और टीम को यहाँ पे तशरीफ लाने पर बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि मुश्किल हालात के बावजूद भी वो यहाँ पे हमारे वर्कर्स से मिलने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। और कल इन्होंने एक बात क्लास में कही जो तकरीबन आप लोगों ने देखा हो कि आज सब मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। मैं उस बात पर बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि कागज पे लगाई हुई चंद जो लकीरें हैं उससे हमारे रिश्ते जो है खत्म या नहीं हो सकते। हमें 100% यकीन है सर, हमारा जो रिश्ता है वो जरूर जो है इंशाल्लाह जो रिश्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और करगिल के अवाम का है वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने करगिल के अवाम को गुलामी से आजाद किया। गुलामी से आजाद करने का मतलब ये है कि 1979 तक हमें मालूम है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लेफ्ट है। 79 में यही तंजीम है जिसने करगिल को है अपनी एक पहचान दिलाई। और ये सबसे बड़ा देन मैं बार बार जहाँ भी बोलता हूँ, जब भी कोई मुझे पूछता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि करगिल वालों को एक पहचान दी। और 79 के बाद ही असली तरक्की जो तरक्याती काम जो है वो करगिल में शुरू हुए। और जितने भी आप देखते हैं कि तरक्याती काम जिनकी शुरुआत रखी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही रखी है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसके बाद सरकारें आती है, उसके बाद काम तो होता है, यानी निजाम जो है कभी खत्म नहीं होता है, वो चलते रहता है। लेकिन हर चीज के बुनियाद जो है वो देखना पड़ता है कि बुनियाद कहाँ से शुरू हुआ। तो करगिल के तरक्की का बुनियाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, ये हम दावे के साथ। और साथ ही साथ हमें फख्र है, खासकर जवानों को, मैं जवानों से कहना चाहता हूँ
कि इस तंजीम में एक ऐसे कायद हैं जो इंशाअल्लाह रहमान आने वाले और 50 साल तक हमारी कायद कर सकते हैं, वो है उमर अब्दुल्ला साहब। तो जो भी आपके जब भी कहीं पर भी आप किसी भी पैनल डिस्कशन में, चाहे वो आपका नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, किसी भी पैनल डिस्कशन में आप देखें कि जब ये डिस्कस करते हैं, जब सवालों का जवाब देते हैं, तो हम सब का स्तर जो है वो फख्र से ऊंचा होता है। खासकर जो रिसेंट जो इंटरव्यू में इनका देखा, आपका गुलिस्तान ने जो कंडक्ट किया था जम्मू में, जिनका उन्होंने रखा था कि बदलता हुआ जम्मू और कश्मीर, उसमें जिस अंदाज से उन्होंने उनके सवाल का जवाब दिया, उससे जो है पूरे मैं समझता हूँ पूरा इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है लोग इनको मानने लगे। तो इसलिए हमारे खासकर जवानों के लिए और हमारी गुजारिश भी ये है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, अब जो दौर है वो जवानों का दौर है, जवानों ने ही संभालना है। और इस पार्टी को अगर आगे चलाना है तो हमारे जवानों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप चैलेंज है, हमारे साथ मुकाबला है, हर सतह पे हमको मुकाबला करना है। तो हमारे एजुकेटेड जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको आगे उभरना है, उनको जो है कमांड संभालना है, हर चीज में सिस्टम में उनको आना पड़ेगा। जब तक हम सिस्टम में नहीं आएंगे, सिस्टम के बाहर बैठेंगे, कहीं नहीं पहुंचेगा। जवान जो है ज्यादा से ज्यादा इस पार्टी के साथ जुड़े और आगे आए। और साथ ही में यहाँ से कल जो सीसी ले साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, जब उन्होंने कहा कि वालों को शर्म आना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब को बुलाया है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं, किस बात की शर्म। उनको ये पता नहीं है कि इनके जो पार्टी है उन्हीं के पार्टी का यहाँ पे कौंसल चल रहा है, तो वो शर्म नहीं है। हमें ये लग रहा है कि जो ग्रोइंग जिस अंदाज से वहाँ पे अनरेस्ट हो रहा है लेह में आपका यूटी के खिलाफ, उसको छुपाने के लिए वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तो मैं यहाँ से उनको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाले, अपने लेह को संभाले। यहाँ हम लोग बैठे हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे हमारे तमाम वर्कर्स का बहुत ही मशहूर हूँ, बिलखुसूस हमारे हनीफा जान साहब का, जो हमारे प्रेसिडेंट इस हालात में भी, जबकि यहाँ पे ये अफवाह चलाई गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हो गई है, उस हालात में भी इन्होंने अभी कमांड संभाल के रखा। और हम लोग देख रहे हैं इस पार्टी को इन्होंने बिल्कुल अपने घर की तरह लिया है। हम इनके बहुत मशहूर हैं, जब भी कोई मीटिंग होता है इनके घर में ही मीटिंग भी करते हैं, वर्कर्स को चाय भी पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं उनका बहुत ही मशहूर हूँ यहाँ पे। और साथ ही हमारे सीनियर लीडर कमर अली अखौन साहब का भी हम मशहूर हैं कि वो भी बार बार जो है अपने वर्कर्स को नसीहत देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और साथ ही में आपने काउंसलर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ जितने काउंसलर्स हैं, मैं उनका भी मशहूर हूँ कि जब भी पार्टी को जरूरत पड़े, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वो जो है बराबर इसका सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं लेते हुए एक बार फिर उमर साहब का, नासिर साहब का और मुदस्सिर साहब सबका मशहूर हूँ कि वो इस हालात में यहाँ पे तशरीफ लाए, अपने वर्कर्स से मिला। और सर हमारी आप तमन्ना रहे कि रोड खुलने के बाद यहाँ पे तशरीफ लाए और बड़े जलसे करें, ब्लॉक्स में जाए, क्योंकि अगले साल अगस्त में हमारे काउंसिल का इलेक्शन होने वाला है। उससे हमारे यहाँ जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी हौसला अफजाई होगी। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप तशरीफ लाएंगे, तब तक हमारी नई कमेटियां भी बन जाएंगी। तो मैं अपने वर्कर्स से और खासकर जवानों से ये मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जवान जो इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। इस पार्टी का हिस्ट्री है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर हमें गुलामी से आजाद दिलाया है तो यही पार्टी है। इस पार्टी का मैसेज जो है हर किसी को हमें पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनको और ज्यादा यहाँ पे मजबूत करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है ना, जब तक इसमें आपकी मंजूरी है, जब तक इसमें करगिल और लेह के लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तब तक ठीक है। लेकिन हम श्रीनगर से, जम्मू से आपके ऊपर जबरदस्ती कोई फैसला जो है वो हम ठोसने के लिए तैयार नहीं है। अब इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहमियत बन जाती है। क्यों? हम बिना वजह यूटी की मुखालफत नहीं करते हैं। अगर लद्दाख, करगिल, लेह के लोग इस फैसले का खैर मकदम करते, अगर आपके कहने के मुताबिक ये फैसला हुआ होता, अगर इस फैसले से आप मुतमईन और खुश होते, हम क्यों इसकी मुखालफत करते? बेशक श्रीनगर में बैठ के हमें इस पे नाराजगी होती, हमें अफसोस होता, हमें दुख होता, लेकिन हम कहते हैं ना ठीक है, जमहूरियत में ऐसा ही होता है। हमने इलेक्शन लड़े हैं,
इलेक्शन में क्या होता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग, वो जीत जाता है। यही यूटी की बात। अगर लद्दाख के लोग, करगिल के लोग, लेह के लोग अगर 100%, मैं कहता हूं 100 चले छोड़िए, 70%, 80% लोग कहते हैं ना ये फैसला अच्छा है, हम इसके साथ हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, हम भी फिर खामोश बैठते हैं, कहते हैं ना ये लोगों का मानना है, ये लोगों का फैसला है। मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरा कैबिनेट का मिनिस्टर झंडा नहीं चढ़ाता था, सीईसी वहां पे जाके नेशनल फ्लैग जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां झंडे में सलामी लेता था। आज ना 15 अगस्त 26 जनवरी को सलामी कौन लेता है? लेने एलजी साहब लेते हैं, बैठने भी नहीं देते काउंसलर को तो वहां जा बैठने की जगह नहीं, अफसर आगे काउंसलर पीछे। बड़ा जश्न मना रहे थे आप लोग, इससे ज्यादा इज्जत तो हम आपको देते थे। आप ताने देते थे हमें यहाँ आप कश्मीर वाले सारा कुछ खा गए, हम तब भी जनाब आपके जज्बातों की कदर करते थे। ये लोग तो वो भी करना भूल गए। मजाल है कि हमारी मीटिंग में हम काउंसलरों को जगह न दें, मजाल है कि हम आपको काम करने ना दें। और फिर रोजगार कहा था कि यहाँ एक नया दौर शुरू होगा, नौजवान जो है उनको नौकरियां मिलेंगी, बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। ना इनका बोर्ड बना, ना इनका वो कमीशन बना, ना कोई ऐसा तरीका बना जिसके बुनियाद पे ये लोग रिक्रूटमेंट करें, कोई नया प्रोजेक्ट दिखाएं जो इन्होंने शुरू किया हो। आप यूनिवर्सिटी जाइए, देखिए वहां संगी बुनियाद किसका लगा है। अस्पताल जाइए, देखिए वहां संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखिए, वहां देखिए संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम जाके देखिए, वहां देखिए संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। ठीक है ना, हम आपका एयरपोर्ट शुरू नहीं कर सके, मानता हूं। इन लोगों ने क्या किया, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके लिए जहाज ही शुरू कर लेते, मैं मानता। हफ्ते में 2 दिन अगर एक रेगुलर शेड्यूल्ड फ्लाइट का सर्विस ये शुरू करते, मैं मानता। मैं कहता हाँ जनाब, कम एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की एक जो आपने बॉडी बनाई है, जिस तरह आपने उस गोम्पा के इशू को हैंडल किया, क्योंकि ये जानते थे तो उससे ये घबरा गए। उन्होंने सोचा सियासी तौर ये आपको अलग नहीं कर सकते, तो मजहब इसमें डाल के मजहब के बुनियाद पे ये आप लोगों को अलग करेंगे। इनको पता नहीं था कि इसमें भी आप लोग एक ऐसा हल निकालोगे जिससे कि लेह के लोग भी खुश, करगिल के लोग भी खुश। इलाज निकला, और जमीन में भी आपने कोई ऐसा कोई इतना किया नहीं। वो जमीन थी जो फिर इन्होंने फौज से इन्होंने खाली करवाई और इनको हवाले कर दिया। उनका ये भी जो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ जहर डालने की कोशिश की, उसमें भी ये नाकामयाब रहे। और यही इत्तेहाद इत्तेफाक जो है आप लोगों ने कायम रखना है, करगिल के अंदर भी और लेह करगिल के दरमियान, क्योंकि इनकी कोशिश रहेगी ये आपको लड़वाने की कोशिश करेंगे, ये आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए। अगर इन्होंने तरक्की का कोई नया दौर शुरू किया होता, रोजगार का कोई नया सिलसिला शुरू किया होता, तो शायद इनको ये फिर हरबे इस्तेमाल नहीं करने होते। इनको ये हरबे तब याद आते हैं जब इनको और कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, तभी जाके ये हमारे इन छोटे से दौरों से परेशान हो जाते हैं। सही कहा नासिर ने, हमने कोई बड़ा जलसा वलसा नहीं करना था। आते हम आपसे मुलाकात करते, निकल जाते, शायद ही किसी को पता चलता। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कल द्रास में हमारी माइक बंद की, डाक बंगले पर ताला लगाया।
मैंने अगर वहां पे जबरदस्त तकरीर की होती तब भी शायद अखबारों में उसका कोई ज्यादा खास असर नहीं होता, लेकिन माइक बंद करने से और डाक बंगले पे ताला लगाने से अचानक नेशनल अखबारों में ये खबर बनी। फिर लोग पूछना शुरू कर गए ना, आप वहां करने क्या जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? ना अपने साथियों से मिल रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई इलेक्शन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी लालच से आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। कुछ नहीं मांगने आया हूं, मिलने आया हूं अपने साथियों को, हाल पूछने आया हूं, देखने आया हूं कि कहां पे आप, आपसे मशवरा करने आया हूं कि किस तरह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को जो है और ज्यादा मजबूत करें। यहां पे कुछ ये अफवाहों का सिलसिला चला कि अब यहां अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बन नहीं सकती क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की पार्टी है। ये किसने कहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जम्मू कश्मीर से यहां करगिल नहीं आ सकती? अरे कल तक तो हम एक ही थे। तो कोई इस गलतफहमी में मत रहिए ना कि हाँ यहाँ हम अपना सिंबल छोड़ेंगे या अपनी तंजीम छोड़ेंगे। बाज़ाब्ता अगर हमें नए सिरे से यहाँ रजिस्ट्रेशन करानी होगी, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक करगिल मतलब लद्दाख के लिए एक पार्टी के तौर पे यहाँ रजिस्टर करा के ही रखेंगे और हम अपना सिंबल मांगेंगे इलेक्शन कमीशन से, ताकि करगिल में जब इलेक्शन होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल के तहत होगा। तो कोई आपको इस गलतफहमी में या इस धोखे में ना रखें कि ना यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आ सकती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर से बाहर काम नहीं कर सकते। हम कहीं भी काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अप्लाई करना होता है कि जब तक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती आप हमें सिंबल अलॉट करिए। हम सिंबल यही मांगेंगे, उम्मीद करेंगे कि और किसी को ये सिंबल चाहिए नहीं होगा, तो हमारी मदद करेंगे, सिंबल लेके रखेंगे, चलाएंगे। बाकी वैसे जिस बात पे मैंने शुरू किया, हम उन लोगों में से नहीं है ना जो यहाँ जबरदस्ती करें। हम यहाँ जबरदस्ती आपके साथ करने नहीं आए हैं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जो है हमें यहाँ खींच के लाती है, और ये प्यार, ये मोहब्बत, इसका हमें भरपूर मतलब न सिर्फ एहसास है बल्कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी कदर करें। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से कि हम आपके जज्बातों की तर्जुमानी जो है वो करते रहेंगे। हम करगिल के लोगों के नंबर में ना सही, मार्च अप्रैल में जब दोबारा यहाँ रास्ता खुलेगा, मौसम साजगार होगा, मैं आपके साथियों से मशवरा करूंगा, जिस दिन आप कहेंगे हम यहाँ पे आएंगे, एक अच्छा सा ब्लॉक में भी जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। अगर उस वक्त फारूक साहब की सेहत ने इजाजत दी तो कोशिश करेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब को भी यहाँ ला आप सब साथियों का, लेकिन बिलखसूस अपने जिला सदर जनाब हाजी हनीफा जान साहब का, अपने सीनियर साथी जनाब कमर अली आखुन साहब का, सीईसी जनाब फिरोज अहमद खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ 2 दिन रख के हमें ये मौके दिए। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जल्दी फिर हमें इस तरह मुलाकात का मौका जो है हासिल होगा, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।